नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन, राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आज आपको बताऊंगा राजस्थान की वह सबसे बड़ी खबर जो कि दिन भर आज सुर्खियों का कारण भी बनी रही। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबर से। पहली खबर सीएम अशोक गहलोत के उस बयान की क्रियान्विति से लेकर है जिसमें उन्होंने राजस्थान में एक साथ 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया था। विधानसभा के बजट सत्र में सीएम अशोक गहलोत ने 19 जिले और 3 संभाग बनाने का ऐलान किया था। इनमें से कहा जा रहा है कि 14 जिलों का पूरी तरह प्रारूप तैयार हो चुका है, सीमाओं का निर्धारण किया जा चुका है और अब जल्दी ही ये 14 जिले अस्तित्व में आ जाएंगे। हालांकि जयपुर और जयपुर को अलग अलग जिलों में बांटे जाने को लेकर खासी नाराजगी भी देखने को मिली, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह सफाई देनी पड़ी है कि जयपुर को 2 जिले तो बनाए जाएंगे, लेकिन यहां पर मौजूद शाहपुरा, कोटली, चाकसू जैसी जगहों को नए बनने वाले दूदू जिले में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां के लोग लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं और मेगा हाईवे जाम करके उन्होंने अपनी बात सरकार तक भी पहुंचा दी है कि वे दूदू में शामिल होना नहीं चाहते, अपने ज़िले का नाम जयपुर ही रखना चाहते हैं। और इसके बाद जयपुर को अब जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के नाम से प्रशासनिक सुविधाओं के लिहाज से 2 अलग जिलों में बनाया जाएगा और इसी तरह का कुछ जोधपुर के लिए भी करने की बात अभी चल रही है। तो कुल मिलाकर नए जिलों के गठन को लेकर अब तेजी से काम होने लगा और 14 नए जिलों में अब ओएसडी को लगाने के अलावा कई प्रशासनिक तैयारियां भी लगभग अंतिम चरण में हैं और जल्दी ही ये पूरी कर ली जाएंगी। राजस्थान की दूसरी खबर ईआरसीपी यानी कि ईस्टर्न प्रोजेक्ट कैनाल रिवर परियोजना को लेकर है और इस परियोजना के लिए कहा जा रहा है कि जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो कि इन दिनों बीजेपी के लिए सबसे बड़ी फजीहत का कारण भी बन रहा है, क्योंकि इसमें जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यह कह रहे हैं कि यदि बीजेपी की सरकार आती है, यानी कि प्रतिपक्ष के नेता के कार्यक्रम में वे भाग लेते हुए कह रहे थे कि राजेंद्र जी की सरकार को आप लेके आइए और यदि सरकार बनती है तो वे ईआरसीपी की परियोजना को पूरी कर देंगे, तत्काल इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी दे देंगे। सबसे बड़ी बात है कि गजेंद्र सिंह का यह बयान उस वक्त आया है जब राजस्थान सरकार लगातार बीजेपी को उसके 2018 के चुनावी वादे को याद दिलाते हुए कह रही है कि वह ईआरसीपी परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दे रही है, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी खुद अजमेर में इसका ऐलान कर चुके हैं और राजस्थान के 8 जिलों में पेयजल और सिंचाई से जुड़ी यह सबसे बड़ी परियोजना है और केंद्र पर ही इसका सारा दारोमदार निर्भर करता है कि यह कितनी जल्दी पूरी होती है, कितनी जल्दी इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलकर उसके लिए वित्तीय सहायता राजस्थान सरकार को मिलती है। जल शक्ति मंत्री राजस्थान से हैं, अब तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इतने वक्त से जब वे इसे पूरा नहीं कर रहे हैं और ऐसे में जब यह वीडियो सामने आया है जिसमें वे ईआरसीपी की अभी बात करते नजर आ रहे हैं, बीजेपी सरकार के आने के बाद इसे पूरा करने की बात कहते नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी नेताओं के लिए भी यह परेशानी का सबसे बड़ा सबब बनी हुई है। राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर कोचिंग फैक्ट्री के नाम से कहलाने वाले कोटा से जुड़ी है। यहाँ पर एक और छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 18 साल का मेहुल वैष्णव नाम का ये स्टूडेंट है जो कि नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ आया हुआ था। पिछले 2 महीने से यहाँ पर रहकर लगातार पढ़ाई कर रहा था, हॉस्टल में रहता था और छात्रावास में जहाँ ये रहता था उसके साथ एक रूममेट भी था और घटना वाले दिन यानी कि सुबह उसके जो रूममेट था वह रात से ही घर नहीं आया था और जब दोस्तों ने उसके साथियों ने जब उस रूम का दरवाज़ा खटखटाकर खोलने की कोशिश की तो वह दरवाज़ा नहीं खोला और दरवाज़ा तोड़कर देखने पर उसे फांसी के फंदे पर लटका पाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात है कि पिछले 6 महीने में अकेले कोचिंग फैक्ट्री कोटा में 14 से भी ज़्यादा छात्र छात्राओं के जान देने की घटना सामने आ चुकी है और इसके पीछे की वजह यही माना जा रहा है कि पढ़ाई का तनाव या जिस तरह से यहाँ पर माहौल है वहाँ पर बाहर से आने वाले छात्र अपने आप को सही ढंग से संतुलित ही नहीं कर पा रहे हैं और इसी के चलते अपनी जान देने को भी मजबूर हो रहे हैं। यानी कि कहा जाए कि 6 महीने में यदि 16 छात्र छात्राएं अपनी जान पढ़ाई के तनाव के चलते देती हैं तो अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है और प्रशासन पर बड़ा सवाल या निशान भी।
राजस्थान की चौथी बड़ी खबर खाजूवाला इलाके में हुई दलित युवती के साथ गैंगरेप मामले से जुड़ी है। भले ही पोस्टमार्टम हो चुका है और जिस पर जो राजनीतिक घमासान हो रहा था वह भी काफ़ी हद तक थम चुका है, लेकिन अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मानव अधिकार आयोग यहाँ पर पहुँच चुका है और यहाँ पर सुभाष रामनाथ पारदी पहुँच गए थे और उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के वे अध्यक्ष भी हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने पीड़ित लड़की के परिजनों से बातचीत की है और उनसे बातचीत करने के बाद इस पूरी घटना के बारे में जानकारी ली, क्योंकि आरोप तो इस पूरे मामले में काफ़ी गंभीर हैं और आरोप भी पुलिस थाने पर लगे हैं, पुलिस वालों पे लगे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 कांस्टेबल की भी भूमिका इस दलित युवती के साथ गैंगरेप में थी और यही कारण है कि उस लड़की को अपनी जान तक देना पड़ा था और इसके बाद काफ़ी बवाल भी मचा था। बीजेपी ने भी इसे लेकर राजस्थान सरकार पर कई सवाल लगाए थे, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने जैसे तैसे पीड़ित लड़की या मृतक लड़की के परिजनों से बातचीत की, उन्हें समझाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। राजस्थान की 5वीं और आखिरी बड़ी खबर महिलाओं को मिलने वाली खुशखबरी से लेकर है। राजस्थान सरकार जल्दी ही महिलाओं को स्मार्टफोन देगी और इसके लिए तारीख का भी ऐलान हो चुका है। कहा जा रहा है कि 25 जुलाई को राजस्थान की 1,25,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना की शुरुआत कर देगी और 25 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में खुद सीएम अशोक गहलोत पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को एक साथ यह स्मार्टफोन देंगे, जिसमें 3 साल का इंटरनेट भी निःशुल्क होगा। इसके लिए जोर शोर से सरकार की ओर से तैयारियां भी कर ली गई है। हालांकि सरकार की ओर से पहले ही यह साफ कर दिया गया था कि वह खुद स्मार्टफोन का 5G हैंडसेट खरीद के नहीं देगी। महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिया जाएगा और इन लाभार्थियों को स्मार्टफोन खरीद कर उसका बिल सरकार को ऑनलाइन या जिस तरह से जमा कराने का प्रोसेस होगा उसे जमा कर देना पड़ेगा। हालांकि यह पूरा प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगा, 25 जुलाई को कैसे महिलाओं के हाथों में स्मार्टफोन आएगा, अभी इसके बारे में विस्तार से जानकारी सूचना आना बाकी है। लेकिन इतना तो तय है कि 25 जुलाई की तारीख राजस्थान की महिलाओं के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाला है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की उस बड़ी खबर से जो कि आज राजनीतिक सुर्खियों में बनी रही है और चर्चाओं का दौर भी इसे लेकर इस लिहाज से जारी है क्योंकि पूरे राजस्थान का ही देखा जाए तो एक तरह से प्रशासनिक नक्शा बदलने वाला है। राजस्थान का नक्शा तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो ज़िले हैं उसमें अब पूरी तरह बदलाव आ जाएगा, उनकी सीमाओं में पूरी तरह अंतर नज़र आने लगेगा। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में ऐलान किया था कि राजस्थान में एक साथ 19 नए ज़िले बनाए जाएंगे और साथ ही 3 नए संभाग बनाने की भी अशोक गहलोत की तरफ से ऐलान किया गया था। इसी के तहत नए जिले बनाने का कामकाज भी शुरू हो चुका है और राम लुभाया कमेटी हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से बनाई गई थी जो कि नए जिलों के गठन को लेकर सरकार को सिफारिश देती। लेकिन इस कमेटी की सिफारिश आने से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए, जनप्रतिनिधियों की आशाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उनसे किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए नए 19 जिले बनाने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद सब लोगों को हैरानी हुई कि एक साथ 19 जिले बनेंगे कैसे और आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ी कि एक साथ राजस्थान में 19 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया गया। क्या ये केवल चुनावी स्टंट तो नहीं है, क्या ये केवल कागजी घोषणा तो नहीं रह जाएगी। इस तरह के तमाम सवाल सामने आने लगे और उसके बाद सीएम अशोक गहलोत की तरफ से इस पूरे मसले पर कई बार सफाई भी दी गई और यह भी कहा गया कि 2000 करोड़ रुपए का बजट इन नए जिलों के लिए उनकी सरकार ने आवंटित किया है बजट में और इसके जरिए धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को वहां उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। नए जिले बनाने के पीछे तर्क तो यह भी दिया गया कि कई सारे गांव तहसील अभी जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर हैं। 80 से 100 किलोमीटर दूरी तक जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के दफ्तर आने में लोगों को लग जाता है, काफ़ी परेशानियां होती है, चक्कर भी लगते हैं, खर्चा भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है आने जाने में प्रशासन में। इसके अलावा यह तर्क भी इन नए जिले को बनाने के लेकर दिया गया कि कानून व्यवस्था की स्थिति को यदि बेहतर तरीके से लागू करना है, अमल में लाना है
तो छोटे जिलों का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पुलिस घटना के तत्काल बाद घटना को रोकने में तत्परता दिखा सके, उसे आने जाने में वक्त बहुत ज़्यादा खर्च ना हो सके, तत्काल अपराधियों पर एक्शन लिया जा सके। और यही कारण था कि नए ज़िले बनाने का ऐलान हुआ तो विपक्ष भी सरकार के तर्क को सही मानते हुए इस पर बहुत अलग तरीके से, या कहें कि दमदार तरीके से, इसका विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि अच्छी तरह से जानती थी लोगों की भी डिमांड है नए ज़िले बनाने को लेकर, और साथ ही जनप्रतिनिधि भी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, उन्हें लगता था कि यदि नए ज़िले बन जाएंगे तो लोगों के बीच में उनकी पैठ भी काफ़ी मजबूत होगी। और यही कारण था कि बीजेपी शुरू से ही इसका दमदार तरीके से विरोध नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी नेताओं की तरफ से यह बात हमेशा कही जाती रही कि सरकार ने नए ज़िलों के ऐलान से पहले होमवर्क नहीं किया था प्रॉपर तरीके से, और यह बात पिछले कुछ दिनों में देखने को भी मिली, क्योंकि सरकार ने 19 जिलों के गठन का तो ऐलान कर दिया, लेकिन जब परिसीमन का कार्य शुरू हुआ, राजस्व मंडलों को एक जिले से दूसरे जिले में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसके बाद कई सारे गांव, तहसील, शहर, कस्बे ऐसे थे जो कि अपने को नए ज़िले में शामिल नहीं करना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि वे जहां इस वक्त हैं, जो जिस ज़िले में हैं, उसी में ही उन्हें बरकरार रखा जाए, क्योंकि यही सालों से उनकी पहचान भी है। ऐसे ज़िलों में अजमेर का कैकड़ी भी शामिल है, राजसमंद से जुड़ा एक ज़िला भी शामिल है, इसके अलावा जयपुर और जोधपुर का ज़िला भी शामिल है। सबसे बड़ी बात थी कि जयपुर को 2 भागों में विभाजित करने का ऐलान किया था, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर। लेकिन जयपुर के कई सारे इलाके जो जयपुर से करीब 60 से 70 किलोमीटर दूर थे, उन्हें सरकार ने जयपुर से अलग करते हुए दूदू, जो नया ज़िला बनाने का ऐलान किया था, उसमें शामिल करने का आदेश दे दिया था, या एक तरह से उस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाने लगी थी कि ये इलाके दूदू में शामिल होंगे। इसके बाद शाहपुरा, कोटपुतली, बगरू, चाकसू जैसे गाँव में या शहरों में बसने वाले लोगों ने इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करानी शुरू कर दी, और सरकार और अपने जनप्रतिनिधि बात पहुंचाने की शुरू कर दी कि वे जयपुर के अलावा किसी और ज़िले में शामिल नहीं होना चाहते। जब सरकार की तरफ से इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो वो संडे को, यानी कि रविवार को, उन्होंने हाईवे जाम कर दिया, अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की, और चारों इलाके के लोग जब एक साथ हाईवे पर आकर बैठ गए, पुलिस के साथ उनकी लाठीचार्ज जैसी घटना भी हुई, आंसू गैस के गोले चलाने पड़े, तब सरकार को समझ में आया कि लोगों की भावनाओं को भी समझा जाना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण था कि मुख्यमंत्री ने हाईवे जाम की सूचना मिलने के तत्काल बाद प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों को अपने पास बुलाया, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपने पास बुलाया, एमएलए मंत्रियों को बुलाया जो जयपुर से जुड़े थे, और उनसे बातचीत की, और सबने एक सुर में कहा कि जयपुर के अलग अलग टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में सरकार ने भी फैसला किया है कि जयपुर का नाम केवल जयपुर ही रहेगा। हाँ, प्रशासनिक सुविधा के लिए जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण कर दिया जाएगा जयपुर को, और इसके अलावा यह भी एश्योरेंस दिया गया है कि शाहपुरा, चाकसू, कोटपुतली और बगरू के इलाके को दूदू में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसी बात को लेकर लगातार हाईवे जाम जैसा प्रदर्शन भी किया गया, जिसने सरकार की नींदें ही उड़ा दी है। अब कई सारे नए ज़िले बन रहे हैं, कई ज़िलों को तोड़कर, तो ऐसे में सरकार ने यहाँ अपने स्तर पर प्रशासनिक कार्य को अभी से ही पूरा करने के लिए ओएसडी को नियुक्त कर दिया, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। जिला कलेक्टर के समकक्ष उसे सारे अधिकार दिए गए हैं। उनका यही काम है कि किस जगह कौन सा सरकारी दफ्तर बनेगा, यानी कि कलेक्ट्रेट कहाँ बनेगा, मिनी सेक्रेटरीट कहाँ बनाया जाना है, और इसके अलावा पुलिस अधीक्षक का कार्यालय कहाँ होगा, तमाम तरह के जो दफ्तर हैं वो कहाँ बनाए जाएंगे। उसके लिए ज़मीन और भवन के चयन के अलावा परिसीमन, यानी कि कौन कौन से राजस्व मंडल के गांव या जगह नए ज़िले में शामिल होगी, इसका जिम्मेदारी भी दी गई है, और उन्हें पूरा कंट्रोल एक तरफ से देकर रिपोर्ट मंगवाई गई है। रिपोर्ट राजस्थान सरकार के पास पहुंच चुकी है, और कहा जा रहा है कि राजस्थान में 19 में से 14 ज़िले बहुत जल्द अब अस्तित्व में आने वाले हैं, और इन 14 ज़िलों के लिए बाकायदा सरकार की ओर से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और इसके लिए राजस्थान सरकार अपनी ओर से लगातार पिछले कुछ दिनों से एक्सरसाइज भी कर रही है, और जो होमवर्क
इन जिलों के ऐलान करते वक्त पूरा नहीं किया गया था, वो छोटी छोटी कमियों को भी ध्यान में रखते हुए अब सरकार इस पूरे मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। फिलहाल तो 14 जिले बन गए हैं, लेकिन अभी भी 5 जिलों के गठन को लेकर कई सारी समस्याएं सरकार के सामने हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर ही सरकार इस पूरे मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहती है। अशोक गहलोत की कोशिश तो यही है कि उन्होंने विधानसभा में 19 जिले बनाने का ऐलान किया। ऐसे में यह वादे केवल कागजी साबित नहीं हो, पूरे के पूरे 19 जिले धरातल पर नजर आए, यह उनकी कोशिश है। और वैसे भी इस वक्त राजस्थान में देखा जाए तो 33 जिले हैं और यदि इनमें 19 और जिलों को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन जयपुर तो ऑलरेडी बना हुआ है, जोधपुर भी पहले से ही अस्तित्व में है, इनमें एक और नया जिला बनाया जा रहा है, यानी कि जयपुर के 2 भाग होंगे लेकिन एक नया जिला माना जाएगा। तो ऐसे में 50 जिले राजस्थान में हो जाएंगे और 3 नए संभाग भी बढ़ने के बाद 8 संभाग राजस्थान में हो जाएंगे। तो अब इन जगहों पर राजस्थान सरकार कितनी बेहतर तरीके से प्रशासनिक कानून व्यवस्था से जुड़ी सुविधाएं दे पाती है, इस पर सबकी नज़रें हैं। और उससे भी ज़्यादा नज़र और उम्मीदें सरकार से इस बात को लेकर है कि कितनी जल्दी वह नए जिलों के निर्माण या उनके कामकाज को शुरू करने की प्रक्रिया को शुरू कर देती है। क्योंकि ऐलान अलग चीज़ होता है, सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की जाती है, लेकिन जब उन्हें हकीकत में अमली जामा पहनाना शुरू किया जाता है तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है और इसी प्रशासनिक देरी के कारण लोगों का आक्रोश भी बढ़ता रहता है। चूँकि यह साल राजस्थान में विधानसभा चुनावों का साल है, अशोक गहलोत सरकार चाहती है कि विधानसभा में उनकी सरकार ने जो वादा किया वह जनता के सामने उसे पूरा करने की बात वह इन चुनावों में भी जाकर कहे। और यही कारण है कि यह अशोक गहलोत सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था शुरू से ही, जिस पर बीजेपी भी सरकार का विरोध नहीं कर पाई। हालांकि लगातार बीजेपी के नेता अब भी यही बात कहते आए हैं कि यदि अशोक गहलोत सरकार शुरू से ही इस पूरे मामले पर प्रॉपर होमवर्क के साथ आगे बढ़ती तो शायद बात ही कुछ अलग होती, सभी लोगों के चेहरे खिले हुए होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भी कमियां निकालने में बीजेपी के से जुड़े तमाम पदाधिकारी लगे हुए हैं। उनका यही कहना है कि सरकार को प्रॉपर तरीके से इस पूरे मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी शख्स नए जिले बनाने का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि वोट लेने तो उन्हें इसी गांव के, इसी शहर के लोगों के पास जाना पड़ेगा और तब विरोध करने वाले नेताओं से ये पूछा जाएगा कि आखिरकार वे विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन यदि पूरा जनमानस एक साथ है, जनसमूह एक साथ है किसी नए जिले में शामिल होने या उसके विरोध में, तो जनप्रतिनिधियों को उनके साथ खड़े होते ही नज़र आना पड़ेगा। बस यही कारण है कि इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए अशोक गहलोत सरकार बीजेपी को पटखनी देने में जुटी हुई है, एक कदम आगे अपने आप को बढ़ाने में जुटी हुई है कि कम से कम उसने साल 2008 के बाद एक नया जिला तो बनाया, क्योंकि वसुंधरा राजे सरकार ने 2008 में प्रतापगढ़ को आखिरी जिला बनाया था, 33वां राजस्थान का। उसके बाद अब यह करीब 15-16 साल बाद 19 नए जिले बन रहे हैं। फिलहाल तो यही देखने होगा 19 में से कितने जिले चुनाव से पहले अस्तित्व में आते हैं।